जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ओलिव ग्रीन डायरीज़ में। लेटेस्ट जो भर्ती आप सब अप्लाई कर पाएंगे जिसमें वो है एसएससी जीडी की। जी हाँ, 25,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। और ये पहले तो 25,000 आती हैं लेकिन लास्ट में ये 50,000 हो जाती हैं। वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, कितनी फिल हुई कितनी नहीं फिल हुई। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये लेटेस्ट अपडेट है। जो फॉर्म है इसके 1 तारीख से लगना स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 31 दिसंबर 2025 को। और उसके बाद आपका जो है विंडो करेक्शन की डेट जो है वो है 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आगे इम्पोर्टेंट क्या कुछ बड़े बदलाव हैं वो भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वैकेंसीज़, पहले वैकेंसीज़ का एकदम पूरा हम ये चार्ट देख लेते हैं। वैकेंसीज़ यहाँ पे देखिए, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, टोटल वैकेंसीज़ मेल की जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद देखो मेल की कितनी वैकेंसीज़ है, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, यानी एससी एसटी की। ये तो पहले मेल की वैकेंसीज़ है और ये वाली फीमेल की वैकेंसीज़ है। ठीक है, अब देखो मेल फीमेल की वैकेंसी और ग्रैंड टोटल बीएसएफ में 616 है। सीआरपीएफ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है, 14,595। सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में 5,490, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1293, असम राइफल में अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है भाई, 1706 वैकेंसी है जिसमें मेल कैटेगरी एससी के लिए 161 है और एसटी के लिए 302 है, ओबीसी के लिए 278 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 157 और ओपन कैटेगरी के लिए हैं 558। तो अच्छा पोस्टें हमें देखने को मिलती हैं। तो टोटल पोस्टें भी यहाँ पे देखो 25,487 पोस्टें यहाँ पे टोटल देखने को मिलती हैं, जिसमें फीमेल के लिए 2020 पोस्टें हैं और मेल के लिए कितनी पोस्टें हैं, 23,460 पोस्टें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल रहने वाली है और कट ऑफ डेट फिक्स क्या गई है 1/1/2026। ठीक है, 1/1/2026। तो कैंडिडेट है 2 जनवरी 2003, इससे पहले जो है पैदा नहीं होना चाहिए। इससे पहले पैदा होगा तो फिर वो आएगा किस में, नॉट बॉर्न बिफोर। फिर आएगा जिसको रिलैक्सेशन जो अप्लाई करता है। ठीक है, जिसको रिलैक्सेशन मिलेगी। फिर नॉट लेटर देन 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये डेट आप लोग हर बार पूछते रहते हो कि कौन कौन सी डेट है। तो 1/1/2008 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आप अप्लाई अभी नहीं कर पाओगे। आप प्रिपरेशन रखिए, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलती है। फिर ये जो 1984 के राइट्स के लिए 5 साल की है, डिपेंडेंट्स विक्टिम के लिए 8 साल की है और चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 के लिए 10 साल की ये रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं इसमें, अब देखो और हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। जल्दी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपको डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अगर आपके पास NCC ABC सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, एग्जामिनेशन जो है इसमें मिलेंगे मार्क्स। और अगर B सर्टिफिकेट है 3% और C सर्टिफिकेट A सर्टिफिकेट है तो 2%। ठीक है, तो NCC का आपने देख लिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाद में चेंज नहीं होगा, पहले ही भर लेना अगर आपने बेनिफिट लेना है NCC का। अब देखो क्रूशियल डेट के बारे में बहुत डिस्कस किया जाता है। क्रूशियल डेट जो होगी 1/1/2026 होने वाली है। तो कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1/1/2026 से पहले इशू होना चाहिए और ये एक्स सर्विसमैन को ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। SSC की साइट से अप्लाई करना है और अगर आप चाहते हो कि आपका घर बैठे अप्लाई करवा दे, फीस 100 रुपये यहाँ पे रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए और फीमेल और SC ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर आप चाहते हो घर बैठे अप्लाई कराएं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8082874110। ठीक है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे और क्या चीज़ें इसमें इन्होंने डिस्कस की हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेंटर आपका भागलपुर में देखो कितने जगह बनने वाला है, भागलपुर, मुजफ्फराबाद, पटना, ये सेंटर्स आपके अपने जो है नियरेस्ट अपने स्टेट में ही आपको सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेंटर के रिगार्डिंग PDF थी और जो है ये बस, और इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। लास्ट में इन्होंने बताया किस तरीके से फॉर्म भरे। ठीक है, तो ये अनेक्शर हैं, ये आपने तैयार करने हैं। अगर आपको ये रिफ्यूजीज़ हैं तो ऐसा अनेक्शर ये तैयार करना है। नायब तहसीलदार, नंबरदार, सरपंच से अपने साइन लाने हैं। और उसके बाद नक्सल अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, छत्तीसगढ़ का कौन सा है, झारखंड का कौन सा, मध्य प्रदेश कौन सा है, महाराष्ट्र कौन सा है, उड़ीसा, तेलंगाना कौन सा है। टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। जम्मू एंड कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख के सारे हैं, मणिपुर के, मेघालय के, मिजोरम के, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के सारे जो है मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज है, 9 स्टेट्स और यूटीज़ के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट भी आप दी है। आप देखना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वैकेंसी आती है। स्टेट यूटीज़ का भी यहाँ पे पूरा जो है जिक्र किया हुआ है। और सेंटर का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये क्या है, ये अगर जिसको रिलैक्सेशन चाहिए हाइट में, चेस्ट में, तो उसको ये जो है एनेक्जर बनाना है, एनेक्जर 9। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देखो इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो EWS के लिए उसका एनेक्चर इस तरीके का फॉर्म ही है, एनेक्चर 8। तो ये फॉर्म आप इसको प्रिंट निकलवा लेना और उसको स्टैंप वगैरह लगवा लेना तहसील से। अब ये देखो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस तरीके का एनेक्जर आएगा। बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको ज़रूर साथ लें, नहीं तो फिर उधर में आपको दिक्कत आ सकती है। ये बाद में DV के टाइम में होता है। और ये सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST कैटेगरी वालों के लिए, तो सेम यही आपको चलेगा। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही बना के रखें, क्रूशियल डेट का इसमें कुछ नहीं होता है। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सिविल पोस्ट के अंडर ये उसका नेक्स्ट ये है, तो आप इसको भी ध्यान से देखें। अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मा एम्प्लॉयड पर्सनल के लिए ये परफॉर्मा है अगर कोई एम्प्लॉयड है। और ये देखिए सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए इस तरीके का जो है ये एनेक्जर है, एनेक्जर 4। और ये ऊपर बताया कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और देखते रहिए OG डायरीज। जय हिंद, हैव अ नाइस डे। जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों।